हेलो दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल आवर व्यूअर्स। वेल, बजट इज नेक्स्ट वीक एंड हमने एक मार्केट में फॉल देखा, एक रैली देखी एक्सपायरी वीक की। क्या ये प्री बजट रैली स्टार्ट हुई है या हम बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं? वेल, ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ के लिए मार्केट प्लस एंड माइनस तो थोड़ा बहुत चलते रहेगा, बट एक इंटरेस्टिंग इस वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ, 4 सेक्टर्स जो आपको इस बजट में ध्यान से देखने चाहिए। एंड आई एम नॉट लुकिंग फ्रॉम अ डे और टू, बट एक गवर्नमेंट के विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 4 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट देखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्टर, इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन। वेल, आपने ये देखा होगा 2014 से, जब से ये गवर्नमेंट है ना, इनफैक्ट मैं शायद उससे थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। बीइंग अ गुजराती, मेरा होम टाउन कच्छ में है। एंड जब श्री नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तब से मैंने देखा है कि ये जो डेवलपमेंट था, एंड मेरा गांव जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ऑफ द कंट्री। तो वेस्ट पार्ट जो है हमारा, जो एक्सट्रीम वेस्ट है, जहाँ से बहुत सारा एक एंड है, तो वहां तक मैंने देखा है कि रोड डेवलपमेंट्स हुए थे। एंड 2014 से अगर आप ये गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स देखोगे या बजट्स में देखोगे, तो road development has been a major chunk of expenditure by this government. So infra and construction, अगर मैं स्लाइटली या लास्ट ईयर 2023 के बजट की तो अप्रोक्सीमेट, आई गेस, इफ आई एम राइट, 10 लाख करोड़ के आसपास का बजट था, विच वाज अराउंड 3.2% ऑफ जीडीपीआर सॉर्ट ऑफ लेवल्स था। तो ये गवर्नमेंट ने इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन पे बहुत ही ज्यादा फोकस रखा है। एंड हमने देखा है कि हाईवेज आर बिल्डिंग अप, समृद्धि हाईवे जो हमारा है, एक्सप्रेस वे बिल्डिंग अप लाइक एनीथिंग। तो ये एक सेक्टर है जो आपको देखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक निफ्टी इंफ्रा का जो चार्ट है, हम उस पे थोड़ा एक बार ट्रैक करते हैं कि निफ्टी इंफ्रा का चार्ट क्या बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी इंफ्रा देखेंगे, मैं बेसिकली मंथली देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए, जैसे मैंने कहा, मैं एक दो दिन के लिए या बजट डे के ट्रेडिंग के सॉर्ट ऑफ से नहीं देख रहा हूँ, बट एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म होराइजन के, तो मैं यहाँ पर वीकली चार्ट देख रहा हूँ। और जो भी हम लोग यहाँ पर सेक्टर डिस्कस करने वाला है, मैं उसमें एक वीकली चार्ट का फोकस रखूंगा। और मैंने एक सिंपल इंडिकेटर डाला है जो है एडेप्टिव आरएसआई। अगर एडेप्टिव आरएसआई आपको जानना है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है एडेप्टिव आरएसआई पे, जो आप जाके हमारे आर्काइव में जाके आप चेक कर सकते हो एडेप्टिव आरएसआई पे। तो कमिंग बैक टू दी इंफ्रा, मैं यहाँ पर देखता हूँ राइट फ्रॉम 2011 से बेसिकली 2021 तक ये कंसोलिडेशन जोन में था। तो मेजर एक कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेजर कंसोलिडेशन जोन था मेरे लिए। 2021 में ये इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया। अब 2011, 10, 11 टू 2021 एक 10 साल का रेंज कंसोलिडेशन जोन है। और कोई चीज जब 10 साल के कंसोलिडेशन से वो इजीली गिव अप नहीं करेगी। यहाँ हमने देखा है 3500 वाला इंडेक्स 7500 प्लस जा चुका है, विच इज मोर देन डबल। मैं बोल सकता हूँ डबल हो चुका है यहाँ से, और स्लाइटली हायर है। बट आई स्टिल थिंक देर इज अ वीक रूम अवेलेबल इन दिस इंडेक्स, जहां पर मुझे लगता है कि यस, ये दिस कुड बी दी वन सेक्टर, मुझे लगता है। और यहाँ से 4-5 साल, 7-7 साल की तेजी ये इंफ्रा सेक्टर बता सकता है। वेल, अगर आपको इंफ्रा सेक्टर प्ले करना है तो बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं स्टॉक्स डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज ड्यू टू द कंप्लायंस, बट एक ऑप्शन अवेलेबल है आपको लेने के लिए, वो है इंफ्रा 20। ओके, यहाँ पर आप जाओगे तो इंफ्रा 20 का भी आप चार्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इंफ्रा 20 का चार्ट अवेलेबल है। तो इंफ्रा 20 भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के माध्यम से। एंड ये अगेन, आप डिफाइनेज के यूजर हो, डिफाइनेज के क्लाइंट हो सिक्योरिटीज के, तो आप इंफ्रा बीज वहां से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो एज ए नॉर्मल शेयर्स। तो दिस इज वन ऑप्शन यू कैन लुक एट। अब इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज आती है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बाइफर्केशन में जाऊं, रोड्स, जैसे मैंने कहा, रोड्स की कंपनीज है जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स पे आ रही है। रेलवेज, हमने देखा है रेलवेज आर गोइंग हे वाई इन 2023-24। हमने आईआरएफसी को देखा है, आईआरटीसी को देखा है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है रेलवे के, आईवीआर, जो एक तेजी के रुख में है। तो मुझे लगता है कि ये रुख और भी कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं
जैसे हमारे पास अगर मैं कहूँ तो मेरे पास यहाँ पर हमारे पास निफ्टी के रेलवे स्टॉक्स के अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर डिफाइन एज के आप यूजर हो और आप ये ट्रेड पॉइंट यूज कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर एक सेक्टर्स के भी इंडेक्स बना के दिए जो विच इज इक्वल वेटेड इंडेक्स, जो निफ्टी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिफाइन एज रेलवे का एक इंडेक्स हमने बना के रखा है। एंड अगेन दिस इज अ मंथली चार्ट। मैं यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैं मंथली चार्ट पे ले रहा हूँ। लुक एट दिस, a clear cut bullish momentum right from May 2023। यहाँ पर एक पॉजिटिव आरएसआई, एडेप्टिव आरएसआई ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया। उसके बाद देयर इज नो लुक बैक फॉर द रेलवे स्टॉक। सो यस, रेलवे इंडेक्स है उसमें मुझे अभी भी तेजी लग रही है। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स। आप देख सकते हो बिकॉज एयरपोर्ट्स में वी हैव लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल विद द वॉल्यूम्स आई वुड से। तो एक एयरपोर्ट के स्टॉक है कैप गुड्स। Okay, L&T is one of the biggest beneficiary for this development। और हमने बहुत सारे देखा है, L&T के प्रोजेक्ट्स भी बहुत देखा। तो L&T है, बेल है, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, इंजीनियर्स इंडिया है। तो आप कैप गुड इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड सेक्टर जो मुझे लगता है कि ये बजट में आपको देखना चाहिए वो है टूरिज्म। वेल, हमने देखा है टूरिज्म हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फोकस एरिया फॉर दिस गवर्नमेंट। इनफैक्ट मुझे याद है, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक कच्छ जो मेरा नेटिव प्लेस है, विलेज है। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो दादाजी हमको वो रन ऑफ कच्छ लेके जाते थे, खास करके विच इज नाउ मच मच पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है, एक हॉलिडे डेस्टिनेशन। तो वहां पर एक टूरिज्म बहुत सारा बिल्ड हो चुका है। तो हम हमारे पास तो व्हीकल्स होते थे, दिन में एक बस जाती थी या गवर्नमेंट की जो गुजरात टूरिज्म की बस है, दिन में एक बस जाती थी जिसमें हम जाते थे और नेक्स्ट डे वहां पर रुकते थे और नेक्स्ट डे आते थे। तो अब तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुकी है, रोड का डेवलपमेंट हो चुका है। वी हैव सीन धोलावीरा बीइंग यूनेस्को साइट ओवर देयर। तो ये सब टूरिज्म बहुत बिल्ड हो रहा है। उसके बाद हमने देखा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच गवर्नमेंट हैज एग्जीक्यूटेड। अभी हमने देखा है अयोध्या राम मंदिर जो एक एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये टूरिज्म फोकस मुझे लगता है और ये कंटिन्यू हो सकता है इन केस गवर्नमेंट ने एक नेक्स्ट 5 टर्म और आ गई, which could be which is likely looking at the current market structure। बट हम उसको पॉलिटिक्स में नहीं एंटर करना चाहते अभी यहाँ पर। बट टूरिज्म इज द वन सेक्टर वेयर यू कैन लुक एट कंसिडरिंग द इनटू द बजट का बजट का स्पेंडिंग्स क्या आ रहा है। अब टूरिज्म को थोड़ा सा मैं एक सब डिवाइडेड में करना चाहूँ। रेलवेज हमने डिस्कस किया। ओके, तो रेलवेज इज द वन। कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिल्ड हो रहा है, तो देयर कुड बी द कैपिटल स्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टूरिज्म वेयर इट हैज बीन गोइंग ऑन। थर्ड होता है होटल्स इंडस्ट्रीज। अगर हम होटल्स इंडस्ट्रीज देखें तो होटल्स इंडस्ट्री में भी बहुत सारा मोमेंटम है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन एज के इंडेक्सेस देखूं, ओके, तो वहां पर हमारे पास एयरपोर्ट्स के सेक्टर है, आप जैसे देख सकते हो। ओके, हमारे पास होटल इंडस्ट्रीज का एक सेक्टर है। तो जैसे मैंने होटल कहा, तो होटल में भी बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन टूरिज्म कहाँ बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग होटल सेक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं विच इज नियरली ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। तो यस, ये मंथ में एक अच्छा खासा रनअप मिला है, बीइंग द टूरिज्म विच इज गोइंग ऑन बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यस, ये एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 इयर्स में डेफिनेटली आपको लुक करना चाहिए। एंड दिस इज लुक एट, जब ये कोई होटल्स बनती है तो दे आर नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दे जनरली कीप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिकरिंग इनकम्स। तो यस, ये एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि हाईलाइट होना चाहिए। एंड जब ये टूरिज्म डेवलप होता है और कोई एरिया डेवलप होता है टूरिज्म के लिए, रिटेल ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। रिटेल में आपको एफएमसीजी आ जाएगा, क्लोथिंग आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे ऐसे हैं एफएमसीजी ब्रांड्स जिसके आउटलेट्स हैं वहां पर, और प्रोबेबली द प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर सेलिंग। डीमार्ट है। सो दीज आर द फ्यू रिटेल स्टॉक्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यू कैन लुक एट इनटू द रिटेल स्पेस इनटू द टूरिज्म। थर्ड सेक्टर हमारा जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा फोकस रखा है अभी तक, वो हेल्थ केयर। एंड हेल्थ केयर इज दी वन ऑफ द प्राइमरी फोकस एरिया फॉर दिस गवर्नमेंट। तो यस, हेल्थ केयर में भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, एंड इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं हेल्थ केयर के एक इंडेक्स पे जाता हूँ यहाँ पर, ओके, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी एक बजिंग है। एंड
फार्मा और बिकॉज निफ्टी फार्मा में वेट्स थोड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के भी है, सन फार्मा, कंसिडरिंग हॉस्पिटलिटीज एंड हेल्थ केयर ओवर ईयर, मुझे लगता है कि यस दिस कुड प्ले अ बिग इम्पोर्टेंट रोल इन दिस बजट। एंड मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अगर इंक्रीज हो गई यहाँ से और into these sector where government is focusing on the rural area, government is focusing on the senior citizen especially, तो yes ये एक सेक्टर है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। And last and final, the fourth sector, which I believe could be very much important, is the renewables और agriculture and renewables पे जो गवर्नमेंट बहुत सारा स्पेंडिंग कर रही है। रिन्यूएबल्स में बहुत सारे ऐसे ग्रीन इनिशिएटिव किया है, एंड दीज रिन्यूएबल्स हैव बीन स्लाइटली ऑन अ स्मॉलर स्केल एज वेल। तो एमएसएमई में भी आप बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया मेक इन इंडिया। तो मुझे लगता है, और रिन्यूएबल्स में मैं और एक कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां पर भी ऑटो में जस्ट कोरिलेटिंग रिन्यूएबल्स विद द ऑटो, तो जो कंपनी मुझे लगता है कि ऑटो में इलेक्ट्रिक में अपना मार्केट शेयर ले पाएगी, टाटा इज बीन इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू दिस कंपनी। सो हमने देखा टाटा मोटर्स के व्हीकल है, टाटा पावर इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पावर सप्लाईज टू दीज व्हीकल्स। सो यस ये एक सेक्टर है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट 4-5 years और 10 years 15 years डाउन द लाइन। So definitely keep a watch on these four sectors. Apart from these four sectors, where I think budget area में देखना चाहिए, could be the one technology and digital initiative. So हमने देखा है टेक्नोलॉजीज में बहुत सारा डेवलपमेंट बीच में हुआ है, and government has been spending like anything. So especially the digital marketing और AI पे जो focus रहा है government का और probably private sectors का, that could be the one should look at. Agriculture and rural developments, जैसे मैंने कहा, farmers, irrigation, crop business, ये सब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या स्पेंडिंग कर रही है इस सेक्टर में। एंड लास्ट एंड फाइनल मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, एमएसएमई में हमने देख रहे हैं कि स्मॉल स्केल में गवर्नमेंट और एमएसएमई में गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ के लिए ला रही है। तो ये एक सेक्टर है जो फोकस में आ सकता है। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम ये सारे जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, टूरिज्म, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजीज, उसके लिए क्या है, फाइनेंस लगेगा। एंड फाइनेंस इज द वन सेक्टर, जैसे हमने देखा है रूरल फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट ने बहुत सारा किया है, पीएफसी आईआरएफसी देखा है हमने, गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग में किया है। तो यस ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है डेवलपमेंट में। तो फाइनेंस आई वुड से स्लाइटली एक बैकबोन वुड एक्ट where the government spendings और ये जो सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग कंपनीज है उसमें हम देख सकते हैं। आई एम मोर कीन ऑन द पीएसयू बैंक्स। अगर आपने आप forum.definance पे आप हो तो मैं वहां पर बहुत सारे टाइम पीएसयूज के बारे में लिखता रहता हूँ। आप अगर ब्लॉग रीड कर रहे हो हमारे डिफाइनेंस सिक्योरिटीज पे जाके, वहां पर पीएसयू, मुझे लगता है पीएसयू ये डेकेड का सेक्टर हो सकता है। एंड वी हैव सीन दिस रैली कमिंग इन एंड आउट परफॉर्मिंग द प्राइवेट बैंक्स। सो मैं ये देखना चाहूंगा गवर्नमेंट पीएसयूज को लेके क्या डिसीजन ले रही है इस बजट में, क्या एनपीएस को मद्देनजर रखते जो इश्यूज हुए थे अब जो सॉल्व हो रहे हैं, उसमें एक गवर्नमेंट इंटरेस्टिंग स्टेप्स ले रही है टू प्रमोट द पीएसयूज, यस और नो विल बी द मेजर रोल ओवर हियर। सो दीज आर द मेजर फोर सेक्टर्स जो जैसे मैंने कहा, इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, और मुझे लगता है कि ये जो रिन्यूएबल सेक्टर है, तो ये जो चार सेक्टर मेजर सेक्टर मुझे फोकस एरिया लग रहे हैं। और बाकी भी हमने जो सेक्टर डिस्कस किए आप इसको वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश पांडे।